भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। माँ बाप ने तुम्हें कितनी नाजों से पाला है, माँ बाप ने तुम्हें कितना अपना ऐश अपने मन के अरमानों को काट करके तुम्हारे जीवन को बनाया है। माँ बाप तो भेजते हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है, हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है देखो जा करके। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, शर्म आती है बोलने में कि जैन समाज की बेटियां सिगरेट पीना प्रारंभ हो गई हैं, जैन समाज की बेटियों में शराब की बोतल उनके हाथ में आ गई है। ध्यान रखना, इसके लिए माँ बाप भेजा करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें विश्व सुंदरी नहीं बनना है। हर माँ बाप से निवेदन करूंगा, अपनी बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो, मिस यूनिवर्स बनाने का सपना मत देखो। बन भी गई तो उससे होगा क्या? एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रशंसा। विश्व सुंदरी बनने से प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। कोई यहां से कोई विश्व सुंदरी निकल जाए, लोग उसे अश्लील ताने मारा करते हैं, लोग सीटियां बजाएंगे, उसकी देह को कामुकता से देखेंगे। लेकिन यहां से कोई साध्वी निकल जाए, लोग चरणों में माथा झुका दिया करते हैं, अपना नमन प्रस्तुत कर दिया करते हैं। विश्व सुंदरी प्रशंसा की पात्र हो सकती है, लेकिन विश्व सुंदरी प्रतिष्ठा की पात्र नहीं हुआ करती है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी नहीं, अपनी बेटियों को मैना सुंदरी बनाने का सपना देखिए, अपनी बेटियों को ब्राह्मी सुंदरी बनाने का सपना देखिए। मान्य कैसे संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्या होगा इस तरह की पश्चिमी सभ्यता में डूब करके? हमारी समाज का हाल क्या होगा? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गया हमारा समाज, और इस तरह से अंतर जाति विवाह होते रहे। जैन संस्कृति का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अपनी सभ्यता के लिए जियो, अपनी संस्कृति के लिए जियो, अपने संस्कारों के लिए जियो, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार प्रदान करो, इतनी धर्म की आस्थाएं सौंप दो। ये वही बेटियां लव मैरिज करके भागती हैं, ये वही बेटियां अंतर जाति विवाह करती हैं, जिनका जिनेंद्र पे श्रद्धान नहीं होता है, मंदिर पे कोई आस्था, गुरुओं का सत्संग नहीं मिला करता है। अपने धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातनी धर्मों से मैं कहने जा रहा हूं, चाहे वैष्णव धर्म के लोग हों, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ये भारतीय धर्म है। अपने धर्म पर गर्व करना सीखो और अपनी परंपराओं पर गौरव करना सीखिए। ध्यान रखना, और ये गौरव और ये गर्व यदि हमने आने वाले बच्चों में नहीं भरा तो ध्यान रखना, लुट जाएगा ये देश, बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, सोचना है आपको। माँ बाप का मुंह नीचा करके, काला करके ऐसे विवाह के जीवन में मत बंधिए। एक बच्ची भाग गई ना, पूरे देश में हो हल्ला मच रहा है। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भागी, शादी कर ली, क्या हो रहा उसके साथ? दैहिक शोषण होता है उसके साथ, और दैहिक शोषण करके कोई आपताप जैसा बदहवसी आदमी 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में बंद करके पैकेट में रख दिया करता है। ये माँ बाप के दिल दुखाने की सजा मिला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करता चाहता हूं, ऐसी दुर्घटना समाज में घट रही है। एक प्लान चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में। भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है, सुंदर सुंदर लड़के ट्रेंड किए जा रहे हैं। जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, हिंदू की लड़की है 7 लाख रुपए मिलेंगे। जाओ इनका धर्म छीनो, इनकी संस्कृति को तहस नहस करके रख दो। मान्यवर, आपसे निवेदन, ये प्री प्लान है। बेटियां इन गलत बातों से बचने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, गोरी चमड़ी, पैसा, बाइक, मोटर, कार, ये जिंदगी के लक्ष्य नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, क्या हालात है। आज हमारे समाज की हजारों लड़कियां भाग गई, और हमारा समाज इसी में लगा है कि तू 13 पंथी है कि तू 20 पंथी है। हमारा समाज इसी में लगा है, तू दिगंबर है कि तू श्वेतांबर है। धत तेरे की संस्कृति बचाओ, लोगों को बचाओ, उनके आचरण बचाओ, अपने धर्म को जिंदा रखो। हजारों लड़कियां भाग रही हैं। ध्यान रखना,
जैन समाज की सनातनी लड़कियां भी भाग रही हैं। आपसे निवेदन है, एक लड़की भाग गई, रेपुटेड फैमिली की बच्ची भाग गई एक लड़के के साथ, विधर्मी के साथ। मां बाप से उसने कहा कि मां, मैं उस लड़के से शादी करूंगी। मां ने कहा बेटा ऐसा मत कर, वो अपनी जात का नहीं है, वो अपने धर्म का नहीं है, वो अपने संस्कारों का नहीं है। बोले कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी। मां बाप चरणों में गिर गए लड़की के, भाई चरणों में गिर गया, भाभी चरणों में गिर गई कि बेटा ऐसा मत कर, ये तेरे जीवन के लिए बहुत घातक होगा। कुछ भी हो जाए मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। लड़की भाग गई। मालूम है कौन? एक मांस बेचने वाले के साथ। ये हमारी समाज की लड़कियां बेटियां मांस बेचता है। अरे तू सोच तो बेटी एक बार, तू किसके साथ भाग रही है, किसके साथ जिंदगी बिताने जा। मां उसने कह रखा है कि मैं तुझे खाने को मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुझे बेचने को मजबूर नहीं करूंगा, तेरा जैसा लगे वैसा रहना, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बोलिए मेरे भाई, जिस घर में चींटी को मारना भी पाप हुआ करता है, उस समाज की बेटी जहां पानी छान कर पीने की बात कही जाती है, जहां रात्रि में भोजन की बात की जाती है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जहां कहा जाता है कि जमी कंद में जीव होते हैं नहीं खाना चाहिए, उस घर की बेटी मांस बेचने वाले के साथ भाग जाती है। कुछ दिन शोषण होता है उसका, शोषण होने के बाद कुछ माह बाद मालूम है वो मटन की दुकान में बैठकर मटन बेच रही होती है। ये हालात मेरी समाज के। कहां जाएगा महावीर का जी और जीने दो का धर्म, कहां जाएगी हमारी अहिंसा की संस्कृति। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सोचना है आपको। मान्यवर, ऐसी घटनाएं रोज घट रही है। भाग गई दुबई के भूमाफियों के साथ लड़की, बाप सहन नहीं कर पाया ये दर्द अपनी बेटी का। उसने भगवान से जाकर कहा भगवान, उसकी मां ने कहा कि भगवान इससे तो बांझ का जीवन होता तो बहुत अच्छा होता, जो वरदान मुझे संतान प्राप्ति का मिला है आज मेरे लिए अभिशाप हो गया है वरदान। मां बाप का दिल दुखाते हो चंद लड़कों के लिए। मान्यवर, वो बाप अहमदाबाद से चला, चलती ट्रेन में कूद गया, फिर भी दुर्भाग्य से बच गया। फिर जाता है वो एक तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिया करता है। ऐसा कैसा प्यार, ऐसा कैसा अंधा मोहब्बत, ऐसी कैसी तुम्हारी जिंदगी की हवस कि पूरे घर को एक लड़की तहस नहस करके चली जाती है। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। एक लड़की कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसका एक मुस्लिम बच्चे से प्यार हो गया, वो वहीं शादी करने को तैयार हो जाती है। भाग गई लड़के के साथ। मालूम है लड़के एडमिशन लेते लेकिन पढ़ते नहीं है। इनका टारगेट है हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का। इनका पूरा एक प्री प्लान है, प्रोजेक्ट है हिंदुओं को बर्बाद करने का, जैनों को बर्बाद करने का। ध्यान रखिए। मालूम है क्या हुआ उसके साथ? भाग गई उस लड़के के साथ, कॉलेज से ही भाग गई। माँ बाप को पता नहीं, ढूंढ रहे हैं पर परेशान हो रहे, पुलिस में खबर कर रहे हैं। मालूम है दुबई भाग गई वो लड़की। उस लड़के ने उसका शोषण किया, उसकी देह का। वो दुबई के एक होटल में छोड़ करके भाग गया। ध्यान रखना। मालूम है क्यों भाग गई? 70 लाख में बेच दिया उस जैन लड़की को उसने। ध्यान रखना। और जिसे बेचा उसने उसे देह व्यापार की मंडी में डाल दिया ले जाकर के। ये षड्यंत्र हैं। बेटियों से मेरा निवेदन है, क्षणिक आकर्षण में मत फंसना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो देह व्यापार करने लगी, शोषण हो गया उसका, परेशान हो गई। भागूं तो कहां भागूं? हिंदुस्तान से छोड़कर विदेश के सपने दिखाता है लड़के, और वहां जाकर के उसको बेच दिया करता है। क्या करे लड़की, कहां जाए, कहां भागे? एक दिन दूसरों की नजरों से बचते बचाते लड़की उस देह व्यापार की मंडी से बाहर निकलती है।
और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, कहीं से उसने फोन मांगा किसी से, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि भाई साहब जरा फोन दीजिए, मुझे अपनी माँ से बात करना है। माँ ने फोन उठाया। माँ, बेटी तू कहाँ है? 1 महीने से हम तेरी तलाश कर रहे, तू कहाँ चली गई है? उसने कहा माँ, केवल मैंने तुझे बड़ी हिम्मत करके तुझे फोन लगा रही हूं। माँ, क्या हुआ बेटी? केवल मैं तुझे सॉरी बोलना चाहती हूँ, बस मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा आखिरी फोन है माँ, अब तेरे पास मेरा कभी फोन नहीं आएगा। क्या हुआ बेटी? बोले तेरी लड़की बिक गई है, 70 लाख में मुझे बेचा गया है और आज तेरी लड़की देह व्यापार की, कामुकता की मंडी की एक भोग की वस्तु बन गई है। माँ ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। बोले नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुझसे बात करने की। काश उस दिन मैंने तेरा कहना मान लिया होता तो आज मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो रही होती। माँ ने कहा बेटा तू अपना पता दे। बोले अब पता नहीं मिलेगा माँ। उसने फोन रखा और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया करती है। क्या करेंगी ये बेटियां? आज बहकावे में, फुसलावे में आकर भाग जाएंगी, समाज स्वीकार नहीं करेगा, माँ बाप अपने घर में नहीं रखेंगे, कहां जाएगी? उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि उजा करके उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे षड्यंत्र देश में है। ये मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। मैं चाहूं तो यहां समय सार की गाथाएं और गीता के प्रवचन भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अब जरूरत नहीं है। इस समय नैतिकता और इंसानियत की आदमी को बहुत जरूरत हुआ करती है। सोचना है आपको। एक लड़के के साथ बेटी भाग जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी देह का दुरुपयोग किया जाता है। मालूम है जब लड़की तलाक मांगती है ना, तो उस लड़के का फोन उसके घर पे आता है माँ बाप के, इस लड़की के साथ यही बदसलूकी होगी, हम इसको कहीं का रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, और यदि इसको तलाक देना है तो 20 लाख रुपए हमें भेजिए। ध्यान रखना, अपनी बेटी तलाक लेना है, 20 लाख रुपए माँ बाप भरा करते हैं। और एक हमारी सनातन संस्कृति, यहां पर यदि किसी को तलाक देना है तो चप्पलें घिस जाती हैं, प्रॉपर्टी का 50% उसका हक बना करता है, और एक कौम वो है जो पैसा लेकर तलाक दे दिया करती है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है, ये हमारा जीवन होना चाहिए। माँ की एक जिम्मेदारी बनती है कि उसके माथे पर गंदोदक ना लगे, ऐसा एक भी दिन बाकी नहीं रहना चाहिए, तब जाकर बच्चा संस्कारित होगा। पहले दिन ले आए 45वें दिन, फिर आ रहे हैं साल में दिवाली पे लड्डू चढ़ाने, पर्यूषण में। क्या समझ देख, पहले दिन मंदिर लाने का मतलब क्या है? आज से इसका मंदिर खुल चुका है, अब रोज इसके माथे पर गंदोदक लगेगा और भगवान के चरणों का चंदन लगेगा। ये माँ की जिम्मेदारी है। निभाते हो क्या? मम्मी नहीं आती, उसे कहां से लेके आएगी? समझ में आ रहा? नहीं तो ऐसा एक दिन में क्या हो जाता कि पहले दिन मंदिर ले आए, महाराज से कान में मंत्र दिला दिया, बोले हो गया जैन। नहीं, आज से जैन बनने की तैयारी शुरू हो गई, आज से जैन बनने की क्लास शुरू हो गई है। आज से मेरा बच्चा जैन बनने की पहली नर्सरी क्लास में आ चुका है। जब तक ये ग्रेजुएट नहीं हो जाता जैनत्व में, तब तक इसे मंदिर लाना हमारा काम है, तब बचेंगे संस्कार। नहीं तो भाग भाग के लड़कियां दूसरी जाति में शादियां, तुमने उन्हें कट्टर जैन बनाया ही नहीं। बनाया क्यों करती लड़की दूसरी जगह शादी? हमारी माताओं ने हमें ऐसे संस्कार दिए थे कि हमारे दोस्त यदि आते थे ना तो उनके बर्तन ही अलग होते थे, उस गिलास में पानी नहीं। समझ में आ रहा? वो नॉन जैन, वो मुसलमान है, पानी नहीं, उसका पानी का गिलास अलग है। ये बातें मन में डली थी। अब हम उन दोस्तों के यहाँ जाते थे ना, तो हमारा उनके घर पानी पीने का मन नहीं करता था, क्यों? माँ ने सिखा रखा था। समझ में आ रहा? ये संस्कार इतने कूट कूट के जैनत्व भर दो बच्चों में, इतना भर दो
कि बच्चा दूसरी जाति में शादी करने को तैयार ही ना हो। लोग कहते हैं बच्चियां भाग रही हैं, टीवी से बिगड़ रही, मोबाइल से बिगड़ रही हैं, गलती माँ बाप की है। उनने उन्हें कट्टर जैन नहीं बनाया। यदि जैन बना देते, वो किसी धर्म में पहले जात पूछती, वो प्यार करने से पहले तू कौन सी जात का है, बोल देता मैं इस जात का हूं, उसका मूड वहीं खराब हो जाता, प्यार कैंसिल हो जाता। प्यार कोई इच्छाइक ज्ञान थोड़ी है, एक बार हो गया तो मिटेगा नहीं, उसका तो सत्यानाश होना ही है, शादी के बाद हो या पहले हो। धमन समझ में आ रहा? मन ही नहीं करता, करता क्या? जात पूछ के उसका सारा प्यार मिट्टी में मिल जाता। ये हिंसक है, ये मांसाहारी है, ये जैन नहीं है, नहीं मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता हूं। ध्यान रखना, यदि उनके रग रग में तुमने भरा होगा तो गलती माँ बाप की है। समझ गया? क्यों नहीं भरा जैनत्व? क्यों बच्चा कहता है भगवान भगवान एक? क्यों बच्चा कहता है कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें, तुम्हारा मंदिर अंदर कुछ नहीं? ये उत्तर बच्चे दे रहे हैं या तुमने दिलवाए? बोलो, तो क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? भर दो रग रग में जैनत्व। बच्चा जब भी मंदिर जाए तो इतना ही बोले, गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। अपनी कौम को तुम कट्टर जैन क्यों नहीं बना? हम ये नहीं कह रहे कि दूसरी कौम से लड़ो झगड़ो विवाद करो, नहीं, हम जैन है ना। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका नाम रोशन करना चाहिए, और जिस धर्म में पैदा हुए उसका नाम रोशन करना चाहिए। उसके साथ छल क्यों, बेवफाई क्यों? जैन होके भी जिनेंद्र को नहीं माने, क्या मतलब? फिर काय को जन्म दिया उसको? है? फिर तो ऐसा लगता है कि फुटपाथ से उठा के लाए होगे, इसका कोई धर्म ही नहीं है ना? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये तुम्हारा पहला कर्तव्य, यदि ग्रस्त हो, संसारी हो, तो तुमको यह काम करना ही पड़ेगा, आज से करना। बिना मन के, बच्चे का मन नहीं तो भी मंदिर जाओ, पूजा करो, मुनियों को आहार दो, वरना तुम्हारी समाज में पैदा बच्चा एक दिन मुनि विरोधी हो जाएगा। क्यों? तुमने मुनित्व तो सिखाया ही नहीं, दिया ही नहीं, मुनि की महिमा ही नहीं बताई है। बस इतना ही बताया है, हमारे महाराज नग्न रहते, पिछी कमंडल रखते, एक टाइम भोजन करते, बोले करे तो करे, बच्चा कहेगा मुझे क्या लेना देना। समझ में आ? फिर कल वो एक पंडित बन जाएगा, फिर संगोष्ठी करेगा, फिर कहेगा मुनियों को प्रणाम मत करो, मुनियों के दर्शन मत करो, मुनियों की वंदना मत करो। फिर तुम्हारी घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। पत्नी कहेगी मुनि के पास जा रहे, पति कहेगा मुझे नहीं जाना है। अब सत्यानाश कर लिया पूरे घर का, तुमने कर लिया कि नहीं? क्यों? मुनियों की महिमा नहीं बताई, मुनियों की बुराई तो सुनवाई है तुमने। समझ में आ रहा? क्या करना था इन छोटे छोटे बच्चों को? मुनि की महिमा बताओ, तुम ही बुराई करने लगते हो। हाँ ये महाराज तो ऐसे, वो महाराज तो वैसे। अभी क्या बनेंगे ये? जाके फिर मंडल बनाएंगे कि नहीं अपना? किसकी गलती? बोलो, कभी बैठ के मुनियों की बातें बताई, मुनियों की अच्छाइयां गिनाई? हाँ, चार जब भी बैठेंगी मुनि की बुराई करेंगे। क्यों करते मुनियों की बुराई? चार विद्वान बैठ जाएंगे, मुनि की बुराई करेंगे। मंदिर के ओटले पे बैठ जाएंगे, इस महाराज की बुराई, उस महाराज की बुराई, उस माता जी की निंदा, उसकी अवहेलना, वो ऐसे वो वैसे, हमारे तो ये महाराज, उनके तो वो महाराज। अब क्या सिखा रहे बच्चों? वो कहेगा यार यहाँ भी वही चल रहा है, चलो ना वहां चलें शुद्धात्मा के पास। समझ में आ रहा? नहीं। कैसी महिमा गाए, कब मिल हो साधु वनवासी, कब मिल हो। हे भगवान, दौलत राम बनारसी दास कहते थे हमको कब मुनियों के दर्शन होंगे, है ना? और तुमको मिल रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? महाराज आए, धर्मशाला खाली नहीं है, दर्द तुम्हारा शादी के लिए खाली है, महाराज के लिए खाली नहीं। ये संस्कार है। बोलिए, मुनियों की महिमा गाओ। जब भी चार लोग बैठो, पंच परमेष्टि की महिमा का बखान होना चाहिए, उनकी कमियों का बखान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे घर में कलह शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना। एक धर्म ऐसा है जो मुनि की निंदा ही जिनका ठेका है। समझ में आ रहा है?
नहीं। और कौन जाएंगे? ये तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने, उसके पिता ने, मुनियों, क्या लिखा है पूजा, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु की महिमा तो इतनी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और तुम लोग क्या करते हो, गुरु की बुराई इतनी है जिसका वर्णन करते करते हम थक जाते हैं। ये सिस्टम होना चाहिए क्या? बोलिए, इससे समाज का पतन होने वाला है। पहला कर्तव्य हमारा ये है, गुरुओं की महिमा का बखान। गुरु कैसे हो? धन्य है बनु महाराज, हैं गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। बोलते हो कि नहीं? नहीं, वो तो आजकल तो बोलती भी कहाँ है, मोबाइल बोलता है, वो तो केवल एक्शन करती है। समझ में आ रहा? तो जो धर्म के विरुद्ध में जाएगा वो हलाहल पाप कमाएगा। कड़वाहट कितनी हो गई? सबसे लास्ट वाली कौन सी है? हलाहल, विष, कांजीर और नीम। आप कौन से वाले पाप कर रहे? बच्चों को धर्म से दूर ले जा रहे हो, हलाहल। अपना भाव तो बिगाड़ ही लिया, उनका भी बिगाड़ है ना। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तुम्हारे घरों में 2-2, 3-3 पंथ पनप रहे हैं कि नहीं? एक 13 में लगा, एक 20 में लगा, एक कहान में लगा, एक तारण में लगा, सब लगे हैं ना। क्यों लगे हैं? क्योंकि उस घर में सच्चा धर्म कोई जानता नहीं। समझ? अरे ऐसा बना देना था कि कोई मुनि की बुराई करे तो तुम्हारे खून खोल जाना चाहिए। हमारे गुरु की बुराई कैसे करते, हमारे जिनेंद्र की बुराई कैसे करते हो, हमारे धर्म की बुराई कैसे करते हो। किसी मस्जिद और कुरान पे बोल के देखना, पूरी समाज एक हो जाती है। और तुम लोग हाँ हाँ कह तो सही रहे हो, हाँ हम भी नहीं जाते आजकल महाराजों के पास। बोले क्यों? अरे वो ऐसा ही है। अभी क्या है? ये स्वाध्याय है तुम्हारा। ध्यान रखना, स्वाध्याय उसे कहते हैं जो देव शास्त्र गुरु से जोड़ता है। स्वाध्याय वो नहीं होता जो देवशास्त्र गुरु से तोड़ता है। ध्यान रखना, जो हमें जोड़ दे उसे स्वाध्याय कहा जाता है, जो तोड़ दे उसे स्वाध्याय नहीं कहा जाता है। पूजा में ऐसे उपदेश करो कि लोग पूजा से जुड़ जाएं, ऐसे उपदेश मत करो लोग पूजा करना बंद कर दें। समझ में आ रहा है? ऐसा उपदेश करो कि लोग भगवान की भक्ति करना सीख जाएं, भक्ति करना छोड़ दें। ऐसे उपदेश मिथ्योपदेश कहलाते।